और छठे मरहले के डीडीसी इंतखाबात में आज अनंतनाग के अछबल और ब्रिंग कोकरनाग ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। अगरचे सुबह के औकात में शदीद सर्दी की वजह से अभी वोटरान की कम तादाद पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, दिन निकलेगा, वोटरों की तादाद में इजाफा जरूर होगा। उधर पोलिंग के छठे मरहले के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। एहतियाती तौर पर जिले में मोबाइल और इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इन दोनों ब्लॉकों में 17 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत आज अनंतनाग के अछबल और कोकरनाग ब्रंग ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। हम इस वक्त गोपालपोरा के पोलिंग स्टेशन के बाहर है और आप देख सकते हैं कि अभी जो है वोटरान पोलिंग बूथों की तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है और काफ़ी ठंड भी है। यहाँ पर हाल ही में बर्फबारी भी हुई थी जिसकी वजह से अभी जो लोग हैं वो घरों के अंदर ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो निकल आए हैं घरों से पोलिंग बूथों की जानिब और इन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और इस उम्मीद के साथ कि जो इनके मसाइल हैं वो जो इनके मुंतखब चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो बाद में इनको हल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक मारूफ सियासी कारकुन मोहम्मद सईद खान साहब हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मसाइल हैं आपके और किस उम्मीद के साथ आपने वोट डाला। अभी तक जो मतलब जो रूरल एरियाज है उनकी तरक्की ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि पिछले 70 साल की हुकूमत ने गाँव वालों को बिल्कुल, देहात वालों को बिल्कुल इग्नोर किया है। लिहाजा अभी वक्त आया है कि डेमोक्रेसी को बेसिक ग्राउंड लेवल पर मजबूत किया जाए। आज मौका मिला है लोगों को कि वो डेमोक्रेसी वोट का इस्तेमाल करके अपने डेवलपमेंट के लिए खुद फैसला करे, क्योंकि पिछली हुकूमत ने पंचायती राज को कभी पनपने नहीं दिया। साहब, आपकी दफ्तर भी इस इलेक्शन में है, तो आपकी जो वाबस्तगी है वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही है। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो अलायदगी है वो क्यों इख्तियार की, या उनकी टिकट पे जो आपकी दफ्तर है उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? I would like to say that there is no democracy in these political parties. This is only the dynasty rule. It's only dynastic rule. They want to strengthen their dynastic rule. When they are in power, everything is right. When they go out of power, everything is wrong. I would like to say today that this alliance has come into existence. This is Gupkar alliance. Umar Saab is the first minister who was inducted in BJP government, in Bajpai government. If another गफार का बेटा जाएगा, उसको कहते हैं ये गलत है। वो उस वक्त क्यों गलत नहीं है? सेकेंडली महबूबा मुफ्ती साहब, उसने गठजोड़ किया जनता पार्टी के साथ। आर्टिकल 370 and 35 has been abrogated by BJP. I admit हमें दुख है ये क्यों अब्रोगेट किया, लेकिन हाँ अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, the way has been paved by National Conference and Congress to make inroads in this 370 and 35, the special status of Jammu and Kashmir. Now aim is to end that era. Dynasty should end. Everybody has right. This Jammu and Kashmir belongs to every person. तो ये थे यहाँ के जो मारूफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मोहम्मद सईद खान। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, बिजली, सड़क और पानी, लेकिन उससे हट के भी ये इलेक्शन है। इन्होंने साफ तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि देही इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है जो माजी की हुकूमतें थी, और इससे हट के इन्होंने एक और बड़ा सवाल ये किया कि जो डायनास्टी रूल है यहाँ पर, तो ये इलेक्शन उसका मौजिब बन जाएंगे कि वो डायनास्टी रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।